that is The Summer of the Beautiful White Horse, that is written by William Servan. Students, sometimes we have so many desires or wishes in our life and we can't fulfill it. Then, in any way, by hook or by crook, we try to get it. Then we do something wrong to get. But if our intention is good, then everything is right what we do. कई बार हमारी लाइफ में हमारी कई ऐसी इच्छाएं और विशेज़ होती हैं जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाते. किसी भी तरीके से हम उसको पूरा करना चाहते हैं और कई बार क्या होता है कि हम कोई गलत रास्ता जो है समथिंग रॉन्ग टू गेट इट, हम उसको पूरा करने के लिए कुछ गलत कर बैठते हैं. तो अगर हमारी इंटेंशन अच्छी है, उसके लिए हमारी इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, हम उसको करना चाहते हैं बट हमने कोई गलत काम कर लिया, लेकिन हमारी इंटेंशन अच्छी है, हमारी नीयत अच्छी है, देन एवरीथिंग इज़ राइट. तो कुछ भी गलत नहीं है इफ़ यू वांट टू गेट आवर डिज़ायर, अगर हम अपनी उसी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं. दैट सेम हैपेंड इन द चैप्टर द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. हियर आर द टू बॉयज़, Aram and Morad. Aram and Morad, here are two characters in this chapter. They have a strong desire of horse riding. Let's come to know through reading what they do to fulfill their desire. इस चैप्टर में आराम और मुराद दो बॉयज़ हैं एज अ करेक्टर. वो उनकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी करना. तो इस चैप्टर की रीडिंग के थ्रू हम यह जानेंगे कि वो किस तरह से अपनी डिज़ायर को पूरा करते हैं. दिस चैप्टर इज़ नरेटिंग बाय आराम हु हिमसेल्फ अ करेक्टर है. इस चैप्टर में आराम जो कि खुद एक करेक्टर है वो इस चैप्टर को नरेट कर रहे हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज़ हु बिलोंग टू अ ट्राइब whose hallmarks are trust and honesty. ये जो स्टोरी है इसमें दो पुअर आर्मेनियन बॉयज़, आर्मेनियन उनकी ट्राइब का नाम है, जिस ट्राइब से वो बिलोंग करते हैं, उनका हॉलमार्क का ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. इट मीन्स कि वो उनकी जो पूरी ट्राइब है वो काफ़ी जो पुरानी सेंचुरी से, काफ़ी लॉन्ग सेंचुरी से जो है ऑनेस्टी के लिए फेमस है. मतलब उन पे कोई भी किसी तरह का कोई गलत इल्ज़ाम या ब्लेम नहीं लगाया जा सकता. अगर उनकी ट्राई में कोई गलत काम भी करता है ना, तो उन्होंने ऑनेस्टी के लिए इतने फेमस हैं कि कोई भी इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकता. ओके, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Morad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me tapping on the window of my room. In this first paragraph जो आरम है वो इसमें नरेट कर रहे हैं. वो क्या कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, समर डेज़ थे. तो जब मैं 9 years old था, जब मैं 9 साल का था, जो द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस, मीन्स अपने वो चाइल्डहुड की बात बता रहे हैं कि चाइल्डहुड में क्या होता है, हमारी जो लाइफ होती है वो ड्रीमफुल होती है. वी हैव नो टेंशंस वरीज रिगार्डिंग आर सराउंडिंग. हमें किसी भी तरह की टेंशंस नहीं होती हैं. हम क्या होते हैं, हम अपने में मस्त होते हैं, सपने देखते हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं. तो अपने उस 9 years जो ओल्ड बॉय है उस टाइम की बात बता रहे हैं चाइल्डहुड की, कि माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी. कि मेरा एक कज़न था मुराद, जिसको अब एवरीबॉडी, मतलब हर व्यक्ति के द्वारा उसको क्रेज़ी कहा जाता था. हर व्यक्ति को कहता था क्रेज़ी है, इसमें ना पागल है ये, मतलब किसी भी बात के लिए ना बहुत जल्दी क्रेज़ी हो जाता है. तो बट मैं कहता है कि एक्सेप्ट मी, मतलब मेरे अलावा, मैं उसको जितना जानता हूँ कि वो इतना क्रेज़ी नहीं था, मतलब उसको पसंद करता था. केम टू माई हाउस एट 4 in the morning एंड वोक मी टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम. क्या हुआ, एक समर के अभी एट 4 in the morning, सुबह के 4 बजे थे, मेरे घर पर बाहर मेरे रूम की विंडो थी जो, वहाँ पे टैप करा उसने और मुझे जगाया. वो बोला, ही सेड आराम. आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक आउट द विंडो. मैं अपने बेड से एकदम से खड़ा हुआ और विंडो की तरफ देखा, बाहर विंडो से बाहर देखा. आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा. मैं विश्वास नहीं कर पाया कि जो मैंने देखा. इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह हुई नहीं थी, बट इट वॉज समर. And with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming.
इस गर्मी के दिन थे और जो सुबह थी वो होने ही वाली थी थोड़ी देर में। तो मुझे यह लगा कि अभी मतलब मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ऐसा मतलब उसे फील हुआ। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट। उसने क्या देखा कि मुराद जो है ना मेरा कज़न, वो एक बड़े ही सुंदर से वाइट कलर के हॉर्स पर बैठा हुआ है। आई स्ट्रक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़। मैंने अपना जो हेड है ना विंडो से बाहर निकाला और मैंने एकदम से स्ट्रक किया, टिकाया और ऐसे करके नीचे करके देखने लगा। रब मैंने अपनी आइज़ को रब किया ऐसे अपने हाथों से ना, ऐसे खोला क्योंकि वो सो रहा था ना, जस्ट वो अभी जागा और उसने आइज़ को साफ़ किया अपनी और देखा। यस ही सेड इन अर्मेनियन इट इज़ अ हॉर्स। अरे हाँ ये तो एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। उसने कहा कि तुम सपना नहीं देख रहे हो। क्यों? क्योंकि उसने उसको देखा मुराद ने कि वो आंखें साफ़ कर रहा है अपनी, उसको रब कर रहा है। अगर तुम जल्दी करो, अगर तुम राइड करना चाहते हो तो। आई न्यू माई कज़न मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the word by mistake, but this was more than even I could believe. कहते कि मैं अपने मुराद कज़न को बहुत अच्छे से जानता हूँ, enjoyed being alive more than anybody else, कि वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से enjoy करता था। कि वो कहता है कि हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ड बाई मिस्टेक। जो लोग अपनी लाइफ को इन्जॉय के साथ स्पेंड नहीं करते हैं ना, तो वो तो गलती से इस धरती पर आ गए हैं, उन्होंने ऐसे ही जन्म ले लिया है। जो बोरिंग से हैं, सीरियस रहते हैं, उसका मीनिंग ये था कि वो एक बड़ा ही क्रेजी टाइप का एक जो एक्साइटेड बॉय था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। पर ये तो जितना मैं विश्वास कर सकता हूँ उससे भी कुछ ज़्यादा ही हो गया। क्या कहते हैं कि इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स, माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू। वो कहते हैं कि पहले मतलब अपने बारे में बताते हैं कि मेरी जो ना हॉर्सेस के बारे में, जो उनको हॉर्स ना अच्छे लगते थे, घोड़े पे सवारी करना। तो कहते हैं कि हमारी जो मेमोरीज थी ना, मेमोरीज ही बन के रह गई थी, क्योंकि वो ना गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घोड़ा खरीदें और उस पर राइडिंग करें। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। और जो हमारी इच्छाएँ थी वो इच्छाएँ ही रह गई थी मेरी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट इन ये मेरी लाइफ का बहुत अच्छा हिस्सा था कि उसके बारे में ड्रीम देखना। लेकिन फिर वो उदास हो जाते थे कि हम अपनी लाइफ को अपनी डिज़ायर इसको पूरा नहीं कर पा रहे। इन द सेकेंड प्लेस कहते हैं कि इन द पहला वंडरफुल पार्ट मतलब ये हमारी लाइफ का बहुत अच्छा पार्ट था कि हम चाइल्डहुड एज में सपने देखते हैं, हम ड्रीम्स देखते हैं, ऐसे करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में दूसरा भी एक पार्ट था। सेकंड प्लेस क्या था कि हम गरीब थे, हम बहुत ज़्यादा गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडेंट परमिट मी टू बिलीव बट आई सी स्ट्राइक बट आई सा। अपनी लाइफ का एक बहुत दूसरा पार्ट, सैड सा पार्ट, मेरे को जो विश्वास करने में मतलब मुझे परमिशन नहीं देता कि बट आई सा जो मैंने देखा, मतलब उसने देखा ना कि उसके पास वाइट कलर का घोड़ा है, बट उसको ना विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि हम तो गरीब थे, हम इतना सुंदर घोड़ा मुराद के पास, ये कैसे हो सकता है? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, हमारे पास इतना पैसा नहीं था। आवर हुड ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन। हमारी जो कबीला था हमारा वो बहुत ज़्यादा गरीब था। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। हम जो थे, हमारे लिए कोई इस तरह के सपने देखना, कुछ इस तरह की लग्जरीज लाइफ को स्पेंड करना एक सपना था। हमारी एक बहुत कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, हम बहुत ज़्यादा गरीब थे। नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आर बेलीज। कोई भी नहीं जानता था कि हम जो है अपनी रोटी के लिए, अपने पेट भरने के लिए पैसे कहाँ से लेके आते थे। नोट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि जो बुज़ुर्ग लोग थे वो भी नहीं, उनको भी नहीं पता था। बस पता था कि मिल गया पैसा और रोटी मिल गई, हमें हमारा पेट जो है फुल हो गया रोटी से। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था? दाओ वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी। हम जो है अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। हम 11 सेंचुरी से अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली इन वट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। हम जो है एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। वी लाइक टू अच्छी मतलब एक टाइम ऐसा था कि हम बहुत वेल्दी थे। वेल्दी मीन्स रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, हमारे पास बहुत पैसा था। वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ड, वी वर प्राउड फर्स्ट। लेकिन इस वी डोंट नो अबाउट दैट कि हम कैसे गरीब हुए, हमारा जो है कैसे पैसे चले गए और वट हैपन्ड इन आर ट्राइब। ओके, वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि हम सेल्फ रिस्पेक्टेड थे। हमारी जो ट्राइब थी उसमें सब ऑनेस्ट थे,
वी बिलीव्ड इन, हम राइट और रॉन्ग में क्या है विश्वास करते थे कि क्या सही है और क्या गलत है। ये नहीं कि कुछ भी करना है और उसको कहना है कि हमें ये चाहिए चाहिए वो राइट है, जो गलत है वो गलत है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनी बडी इन द वर्ल्ड। हमने कभी भी अपनी लाइफ में, मेरी ट्राइब में की बात कर रहा है कि कभी वर्ल्ड में कभी भी किसी भी व्यक्ति का फ़ायदा नहीं उठाया, लेट अलोन स्टील। चोरी करना तो अलग बात है। ओके, consequently even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. अब वो क्या कहते हैं इन दिस पैराग्राफ, कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इवन दो आई कुड सी द, मैंने मतलब घोड़े को देखा। अब वो पहले अपनी फैमिली के बारे में बता रहा था ना लास्ट पैराग्राफ में, अब वो बता रहा है कि मैं, अब वो घोड़े के बारे में बात करता है, हॉर्स के बारे में। सो मैग्निफिशेंट, बहुत सुंदर, आई कुड स्मेल इट, मैं उसकी स्मेल ले सकता था। अभी वो सो लवली, इवन दो आई कुड हियर इट, मैं सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, बड़ा उसको अच्छा फील हो रहा था घोड़े को देख। कुडंट बिलीव द हॉर्स एनीथिंग had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the members of family। वो देखते हैं कि दूसरी तरफ मेरे जो फैमिली के मेंबर्स जो है ना वो सारे सोए हुए हैं। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुडेंट हैव, और मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा, और मैं जानता हूँ कि जो मेरा कज़न है मुराद, उसने एक घोड़ा खरीद नहीं सकता था। एंड इफ़ ही कुडेंट हैव बोट इट, इट मस्ट हैव स्टोन, उसने खरीदा नहीं तो इसने चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड, और वो कहता है कि मुझे, आई रिफ्यूज़, मैं इस चीज़ से भी मना करता हूँ कि उसने चुराया होगा। क्यों? क्योंकि वो जो है उनकी जो पूरी ट्राइब है वो अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस है, कि उनमें कोई भी व्यक्ति चोरी तो सोच ही नहीं सकते किसी को नुकसान पहुंचाना। अब कंफ्यूज्ड भी था कि घोड़ा आया कहाँ से। नो मेंबर ऑफ द गार्गोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ। आई स्टेट फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स। पहले मैंने अपने कज़न को बड़े ही घूर के देखा और फिर देखा घोड़े को देखा। एक तरफ कज़न को देख रहा है और एक तरफ घोड़े को देख रहा है। There was a quiet stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me। वहाँ भी चारों तरफ एक बहुत सी प्यास, मतलब पवित्र शांति थी। एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ दैम विच वन ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर हैंड। कहते कि एक तरफ तो मुझे मतलब बहुत खुशी हो रही थी इसको देख के घोड़े को, दूसरी तरफ मैं डर भी गया। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? डीप आउट ऑफ द विंडो। ही सेड इफ़ यू वांट, कहते जल्दी से बाहर आ जाओ तुम। मुराद कहता है उसको, राम को, अगर तुम राइड करना चाहते हो तो। इट वॉज ट्रू दैन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। ये सच था कि उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन, उसके बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि अब देखो ना, पैसे तो है नहीं है, आया कहाँ से घोड़ा? ऑब्वियस उसने चुराया ही होगा। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़। अब वो मुझे इस तरह से इन्वाइट कर रहा था कि तुम करना चाहते हो राइड तो जल्दी आओ, नहीं तो रहने दो। अब ये इट्स योर चॉइस, मुझसे इस तरह से बात करता है कि मेरी चॉइस है। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। अच्छा, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स, वो कहता है कि घोड़े को चुराना राइड करने के लिए वॉज नॉट द सेम थिंग, पैसे जैसे चुराने जैसी वाली बात नहीं है, सच एज मनी। कि अगर हम किसी का पैसा चुराते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा गलत है, जबकि घोड़ा चुराना, पैसे चुराना बराबर नहीं है। अगर हमने राइड के लिए घोड़ा चुराया भी है तो। फार ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल। चलो कोई बात नहीं, ये फिर भी किसी तरह से ये बिल्कुल भी चोरी नहीं कही जा सकती। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट द हॉर्सेज दे वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, मैं और मेरा जो कज़न है दोनों क्रेजी थे उसके लिए, हॉर्स राइडिंग के लिए, जो किया दैट्स नॉट रॉन्ग। वो इस तरह से कहता है, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। यह जो चोरी तब मानी जाएगी अगर वी ऑफर टू सेल, अगर हम घोड़े को बेचते हैं। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर, और शायद मैं जानता हूँ कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेट वी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड, मैंने कहा उससे, मुराद से कहा आराम ने कि अच्छा मुझे कपड़े पहनने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, बट जल्दी करो। आई लिव्ड इन टू माई क्लोथ्स, मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और आई जम डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो से ही वो आंगन में बाहर जो यार्ड था उनका खुदा नीचे की तरफ गया। एंड डीप अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न, और मुराद जो तो घोड़े पे चढ़ा हुआ था उसके पीछे बैठ गया, ठीक है, एकदम से चढ़ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउस वॉज अ कंट्री वाइनयार्ड्स और चार्ट्स, इरीगेशन ditches एंड कंट्री रोड्स। In less than 3 minutes we were on Alive Avenue and then the horse began to trot.
Air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Moran, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, he began to roar. Now, in this paragraph, दैट ईयर वी लिव्ड एट द, वो कहते हैं आराम क्या कहते हैं कि हम दोनों जो हैं वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन, हम टाउन की कहाँ, उनकी लोकेशन बता रहे हैं कि हम कहाँ रहते थे। टाउन की जो किनारा था ना, मतलब एज होता है जो, वहाँ पे रहा करते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, हमारे घर के पीछे जो है ना वॉलनट एवेन्यू था, अखरोट के पेड़ होते हैं ना, मतलब उस चारों तरफ अखरोट के पेड़ बने होंगे, तो वहाँ पर उनकी लोकेशन थी जो रहते थे, वो उनका घर वगैरह बना हुआ था। वाज द कंट्री वाइन यार्ड्स और चार्ट्स इरीगेशन विद कंट्री रोड्स इन लेस देन 3 मिनट्स। ये बता रहा है कि कंट्री वाइन यार्ड्स थे, वहाँ पे अंगूर की बेल होती है ना, जो वो थे, बाग बने हुए थे, इरीगेशन जहाँ पे सिंचाई करते हैं, वो डिचेस बने हुए थे, गड्ढे से बने हुए थे। एंड कंट्री रोड्स, गांव की जो सड़कें हैं, वो अपनी लोकेशन बता रहा है वहाँ की। इन लेस देन बिगिन टू ट्रोट, कहते कि इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन, कहते कि 3 मिनट के अंदर वी वर ऑन अलाइव वेन्यू में पहुँच गए हम, ठीक है। एंड देन द हॉर्स बिगिन टू, और जो तेज ऐसे तेजी से चल दौड़ना शुरू कर दिया घोड़े ने। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा बहुत अच्छी थी और सांस लेना भी बहुत अच्छा फील हो रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज, कहते कि घोड़े के ऊपर, घोड़े का दौड़ना, उसके ऊपर ये जो बैठे हुए थे इनको बहुत अच्छा लग रहा था। दैट वॉज वेरी वंडरफुल। माई कज़न मोराद, हु वॉज कॉन्सिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिस्ट मेम्बर्स आर फैमिली, बिगन टू सिंग। जो मेरा कज़न था मोराद, जिसको कहते थे कि बहुत क्रेजी है, उसने एकदम से गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगन टू रो, आई मीन टू, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो है गाना जो है उसका क्या था, एक तरह से शोर डालना, हु घोड़े पे दौड़ जाते हुए ऐसे बोलना। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर एंड माई कज़न मुराद वर कंसीडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन, कि जो हर एक फैमिली में कोई ना कोई क्रेजी होता है, कोई ना कोई मेंबर एक्साइटेड होता है। एंड माई कज़न मुराद, कहते हैं कि मेरा कज़न जो मुराद था वो एक नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक, हमारी ट्राइब में जो ना एक क्रेजी व्यक्ति माना जाता था, क्रेजी बॉय, ठीक है। नेचुरल डिसेंडेंट मतलब कि नेचुरल डिसेंडेंट मतलब एक उत्तराधिकारी था अपने ट्राइब में। कहते हैं ना कि इसमें इसका मीनिंग ये है कि उनकी जो ट्राइब थी ना बेटा, उसमें लोग जो थे उनका काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप होता था। ऐसा नहीं था कि जिसके साथ उनका ब्लड रिलेशन है उन्हीं के साथ उनका प्यार है, तो ऐसा नहीं था वहाँ पे, मतलब लोग बहुत मिलजुल के रहते थे। अब देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि ये जो ट्राइब थी अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थी, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। अब जिन फैमिलीज़ में एक सेल्फ रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी होती है, देन ऑब्वियस कि वो जो है फैमिली मेम्बर्स में आपस में क्लोज रिलेशनशिप भी होगा। ओके, बिफोर हिम was our uncle Khosrow, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest moustache in the San Joaquin Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from टॉकिंग बाय रोरिंग, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कहते कि दूसरी तरफ ना, कहते कि इनसे पहले जैसे ना इसके कज़न की बात कर रहे हैं, मोराद जो है ना एक क्रेजिस्ट टाइप का बॉय था, तो जो इससे पहले कहते कि अंकल खुसरो थे ना, वो उनकी फैमिली का अंकल खुसरो थे, वो भी एक इनॉर्मस मैन विद द पावर, उनका ना बड़े उनकी अच्छी हाइट, हेल्थ अच्छी थी और पावरफुल हेड, उनके काले बाल थे, अच्छा हेड था काफ़ी बड़ा, और बड़ी बड़ी मूछें थी उनकी। मैन सो फ्यूरियस, मतलब गुस्से में ना बहुत फ्यूरियस टाइप के थे वो, जल्दी गुस्सा आ जाता था उनको, और इरिटेटेड थे, इरिटेबल थे, मतलब किसी को ना इरिटेट कर देते थे। सो इम्पेशेंट भी थे, इम्पेशेंट मतलब उनके अंदर इतना धैर्य नहीं था। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कहते कि किसी भी व्यक्ति से बात करते हुए ना उसको ना इरिटेट कर देते थे। कैसे, उनकी ना आवाज़ ऐसी थी कि मतलब उनके से कोई बात करता ना, तो उनके लिए पेट वर्ड्स थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू, कि अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, इस तरफ ध्यान मत दो। मतलब कोई भी उनसे कुछ भी कहता था ना, वो ये कहते थे अरे अरे कोई बात नहीं है, नो पे नो अटेंशन टू इट, दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट, कोई बात नहीं, नो मैटर वट एनीबॉडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, वंस इट वॉज हिज ओन सन अराक। कहते कि एक बार क्या हुआ, उनका खुद का बेटा अराक दौड़ता हुआ 8 ब्लॉक्स में से दौड़ता हुआ बार्बर की शॉप पे पहुंचा, जहाँ उसके फादर जो है वाज हैविंग हिज माउथ स्टेचेस ट्रिम्ड टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर। कहते कि हमारे घर को ना आग लग गई है, उनको बताता है, ठीक है। दिस मैन को स्रोफ एकदम से चेयर से उठा और चिल्लाया, इट इज़ नो हार्म, क्या हो गया, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं है, पे नो टेंशन, इससे ध्यान मत दो। बार्बर बोला, नाई बोला, अरे योर बॉय इज सेइंग दैट योर हाउस इज़ ऑन फायर,
सो खुसरो रोड कहते हैं, तो खुसरो कहते हैं कि अरे तो क्या हुआ, इन इट्स नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है। देखो ना कितनी हैरानी वाली बात है, घर को आग लगी और फादर क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं है। मतलब ये इसके पेट वर्ड थे। एक कॉमिकल एंड ह्यूमरस टाइप का करेक्टर है इस स्टोरी में। माई कज़न मुराद वॉज कॉन्सिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। जो मेरा कज़न मुराद था ना, उनका नेचुरल, इस व्यक्ति का, खुसरो का नेचुरल डिसेंडेंट था, मतलब उत्तराधिकारी था। ठीक है। ऑल द जो मुराद के जो फादर थे वो जुराब थे, हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। जो प्रैक्टिकली उसके फादर थे, मतलब और कुछ नहीं इससे ज़्यादा, कि जैसे उन्होंने उनको बर्थ ही दिया है। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब। हमारी ट्राइब में ऐसा था। कि ऐसा नहीं है कि जिसके साथ, जिसके जैसे उसके फादर जुराब है तो उसको जुराब के साथ ही रिलेशन है। उसका जो है मुराद का अपने जो अंकल हैं खुसरो के साथ भी अच्छा रिलेशन था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट दैट डिडंट मीन दैट ही वाज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। कि अगर एक व्यक्ति ने अगर किसी बच्चे को जन्म दिया है, वो कहते हैं हमारी ट्राइब में, तो ये नहीं कि वो उसका पूरा अधिकार हो गया उसके ऊपर। ठीक है। बट दैट डिडंट मीन दैट उसका जो अधिकार है उसके फ्लैश तक ही है, बॉडी तक ही है, स्पिरिट तक नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आर ट्राइब एंड हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड, ये जो चीज़ें थी कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट, बिल्कुल मतलब स्पष्ट, क्लियर, और कहते हैं ना अपनी इच्छा से थी, किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती फोर्स नहीं था। ओके। वी रोड एंड माई कज़न मुराद से, हमने सवारी करी और मेरे कज़न ने, मुराद ने गाना गाया। For anybody knew we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belonged। अब वो कहते हैं कि फॉर एनीबॉडी, हर व्यक्ति जानता था, क्योंकि वो अपनी कंट्री रोड में से जा रहे थे ना, सब उनको देख रहे थे कि ये जा रहे हैं। ठीक है। सारे उनके जो नेबर्स थे वो उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सिटिंग। थैंक यू।